तुम्हें जो भी लग रहा है कि तुम्हारे घर पर कोई रुकावट बन रहा है किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में कि जैसे तुम्हारे घर पर जो भी लोग कामकाज करने आते हैं, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, उनको आने से कोई रोकवा रहा हो, या अप्रत्यक्ष रूप से कि जैसे घर पर बहुत पैसों का नुकसान हो रहा है, या फिर व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या चारों ओर से कोई ना कोई चिंताजनक खबर ही आ रही है। अगर ऐसा सब कुछ तुम्हें लग रहा है ना कि ये सब किसी की वजह से हो रहा है, तुम्हें अगर शक भी है किसी भी व्यक्ति पर, तो मैं तो यही कहूँगा ना तुमसे कि दीपक की ना जो शक्ति है वो इन सारी शक्तियों से बहुत बड़ी होती है। तुम कोई एक वक्त पर, चाहे वो सुबह का कोई वक्त हो, चाहे वो शाम का हो, रात का हो, परंतु लगातार 9 दिनों तक किसी एक वक्त पर दीपक जलाओ बिना रुके। 9 दिन एक दीपक एक समय पर प्रज्वलित करो। बस जो समस्या है वो कह दो और बस वो समस्या का निदान हो, ये प्रार्थना रखते हुए और उस दीपक पर भरोसा रखते हुए तुम वो दीपक जलाओ और तुम देखो तुम्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। और मैं ये दीपक तुम्हें जलाने को नहीं कहता वैसे तो, लेकिन मैं ये तुमसे इसलिए जलाने को कह रहा हूँ ना कि इससे 2 चीज़ें हैं। पहला तो ना कि एक सकारात्मक कर्म होगा तुम्हारा, जिससे कि कोई ऐसा कर्म रहा हो जिसकी वजह से ये कष्ट अगर झेल रहे हो तो वो कर्म कट जाएगा दीपक की उस लौ से। और दूसरा कि जो चमत्कार होगा ना तुम्हारे जीवन में, जो बदलाव होगा, इससे तुम्हारा मेरे दीपक के प्रति विश्वास और दृढ़ होता चला जाएगा। तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ दीपक जलाना। किसी व्यक्ति का नाम लेकर किसी के नुकसान के लिए ये सब कहकर मत जलाना, बस अपना भलाई ये कहना। और ये मैं इसलिए भी कह रहा कि किसी का नाम लेकर मत जलाना क्योंकि तुम्हें तो बस एक शक है, पर तुम्हें 100% तो नहीं पता। तो हो सकता है एक के बजाय 3-4 लोग हों। तो जब जो चीज़ें तुम्हारे लिए गलत भेजी गई थी, जब वो उनके द्वारे वापस चली जाएंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से कि तुम्हें एक से दूर रहना है या एक जैसे कई लोगों से दूर रहना है। तो इसलिए कुछ कहना मत, बस दीपक जलाओ, पर जलाना दीपक ज़रूर, मेरी बात को मानना। तुम्हारे घर पर जो सभी सदस्य कहीं ना कहीं भूखे रहते हैं या सही भोजन नहीं पाते किसी भी वजह से, चाहे सुबह जल्दी निकल जा रहे हैं, देर से आ रहे हैं, चाहे घर पर हैं तो कभी तबीयत बिगड़ गई है, खाना नहीं बन रहा है, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, पता है मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि अब तुम एक प्रयास करो कि तुम अपने घर से ना रोज़ अन्नदान करो। जो तुम्हारे अन्न से जुड़ी हुई रुकावटें तुम्हारे घर पर आई हैं ना, वो जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से तुम अब से अन्नदान करो। तुम रोटी बनाओ तो रोटी, ब्रेड है तो ब्रेड, जो भी है उस चीज़ का ना तुम दान करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर पे कभी भी खाने पीने की कमी ना रहे, और सबसे बड़ी बात है ना कि तुम्हारे घर पर अन्न की कमी नहीं है, बस ये है ना कि वो अन्न पड़ा हुआ है, कोई बना नहीं पा रहा, सब थके हुए हैं, किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा, या फिर कभी कोई बहुत व्यस्त है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और सब कुछ होते हुए भी जैसा तैसा खा रहे हैं या भूखे भी सो जा रहे हैं, जो कि बाहर से ना दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे घर की स्थिति ऐसी हो सकती है। कोई नहीं सोच सकता, पर ऐसी है। तो इसलिए तुम्हें अन्न का दान करना है। और ये बात तुम आज एक और सुन लो मेरी, तुम्हारे अन्नदान के इस पुण्य काम में ना, इसी दौरान में ना, कोई ऐसे व्यक्ति को तुम कुछ खिलाओगे, कुछ ऐसा कोई आशीर्वाद देगा ना, बस एक आशीर्वाद है जो रुकी हुई है ना, वो ऐसी तुम्हारे पास बनकर आएगी ना कि उसके बाद सब बहुत बदल जाएगा। तुम्हारे दरवाजे से लोग खाकर संतुष्ट होकर जाएंगे। और ये चमत्कार होते तुम साक्षात देखोगे। ये तो मानते हो ना कि कुछ भी हो सकता है बाबा की मर्जी से, तो ये भी होते देखोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ वर्तमान में स्थिति ये है कि सब कुछ है पर कुछ नहीं है, ये वाली बात है। तो ये सबसे उठना है, तो अब एक बार ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वजों को लेकर तुम्हारे मन में जो भी बातें हैं, तो मैं उसके स्पष्टीकरण में अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा,
लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अब वो तुम्हारे लोगों से तुम सबसे खुश तो रहने लगे हैं, लेकिन अब भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो तुम्हें करना है, और वो मैं करवा दूँगा समय रहते। तुम्हारे पूर्वजों के प्रति कुछ है, तुम्हारे कर्म, कुछ हैं तुम्हारे फ़र्ज़ जो आवश्यक हैं, और तुम वो करोगे भी। थोड़ा अभी इंतज़ार करो, अभी समय सही नहीं आया है। आते ही जो भी उनके प्रति फ़र्ज़ है वो तुम अदा करोगे। पर हाँ, तुम्हारे मन में जो एक बात रही है कि क्या 2-3 चीज़ें जो घर में हुई हैं, क्या वो कुछ पूर्वजों का संकेत था? तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, संकेत तो था, और इसलिए तुम्हारा ध्यान उन्हीं पर गया, कोई और शक्ति या किसी और चीज़ पर नहीं गया था। अभी तुम अगर कुछ उनके लिए करना चाहते हो तो थोड़ी देर आँख बंद करके प्रार्थना कर सकते हो, या मेरी सच्चरित्र का अध्ययन कर सकते हो बस, और समय आने दो, अपने आप से सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें बिना बताए ना, किसी ने तुम्हारा नाम कहीं ऐसी जगह दिया है जिसमें तुमसे अनुमति नहीं ली जा रही है, बस तुम्हारा नाम दे दिया गया है। एक जिम्मेदारी, एक बड़ा काम है जो तुम्हें संभालना है। तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम करोगे या नहीं, और तुम्हारे मना करने पे तुम्हारी बात सुनी भी नहीं जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला है। हो सकता है उस क्षण तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हें मजबूर कर दिया गया है, लेकिन याद रखना, अपने आप को मजबूर मत समझना, क्योंकि उसी क्षण ना कोई बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत गौर से तुम्हें देखेगा, और वही व्यक्ति जो भी तुम्हारे अंदर देखेगा ना, वो कारण बनेगा भविष्य में तुम्हें बहुत एक अच्छा पुरस्कार मिलेगा। तो एक रास्ता है जो खुल रहा है, इसलिए हो सकता है अभी तुम्हें कितना भी परेशानी लगे, इधर उधर मन हो, चाहे जो भी हो, पर फिर भी तुम्हें अपने आप को शांत रखना है, घबराना नहीं है। कुछ चीज़ें मन के अनुसार हो सकता है अभी नहीं हो, लेकिन वो अच्छाई के लिए होंगी, ये ध्यान रखना। अब मुझे मीठे पान का भोग तुम उसी दिन लगाना जिस दिन तुम स्वयं खाना शुरू कर दो। जब तक तुम नहीं खाओगे, मैं भी मीठे पान का त्याग करता हूँ। तुम खाओगे तभी मैं भी खाऊंगा, बस ये बात है। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।